एक बार की बात है, एक छोटी लड़की थी। एक बार उसके अमीर पिता ने एक दुष्ट सौतेली माँ से शादी कर ली। वह अपनी दो बेटियों के साथ घर में बस गई। उनके चेहरे सुंदर और गोरे थे, लेकिन उनके दिल बुरे और क्रूर थे। और फिर गरीब लड़की के लिए एक मुश्किल समय आया। सुबह से लेकर देर शाम तक उन्होंने उसे गंदा काम करने के लिए मजबूर किया। पानी ले जाना, चूल्हा गर्म करना, खाना पकाना, बर्तन धोना और कपड़े धोना। और इसके अलावा सौतेली बहनों ने उसे जितना संभव हो उतना परेशान करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, मटर और गेहूं को राख में डाल दिया और उसे बैठकर उन्हें बाहर निकालना पड़ा। शाम को जब वह काम से थक गई तो उसे बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर स्टोव के बगल में बिस्तर पर जाना पड़ा। और क्योंकि वह हमेशा राख, धूल और गंदगी में थी, उसकी बहनें उसे सिंड्रेला कहती थीं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ने एक दावत शुरू की जो पूरे 3 दिनों तक चलने वाली थी और देश की सभी खूबसूरत लड़कियों को दावत में बुलाया ताकि उनका बेटा अपनी दुल्हन का चयन कर सके। जब दो नामी बहनों को पता चला कि वे भी दावत में आ सकती हैं, तो उन्होंने तुरंत कपड़े पहनना शुरू कर दिया। सिंड्रेला भी नृत्य में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे जाने नहीं दिया क्योंकि उसके पास कोई पोशाक या जूते नहीं थे और वह गंदी थी। और फिर दुष्ट सौतेली माँ ने गेहूं का एक कटोरा राख में डाल दिया और कहा कि अगर सिंड्रेला ने इसे 2 घंटे में एकत्र किया तो वह अपनी बहनों के साथ जा सकती है। सिंड्रेला बगीचे में गई और रो पड़ी और फिर 2 सफेद कबूतर उड़ गए। इसके बाद विभिन्न पक्षियों का झुंड आया। उन्होंने राख पर झपट्टा मारा और पेक करने लगे और इसलिए उन्होंने एक कटोरे में सभी अनाज चुने। 1 घंटे से भी कम समय में उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया और सभी लोग वापस चले गए। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ के लिए एक कटोरा लाया, यह सोचकर खुश होने लगी कि वह दावत में जा सकती है। लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे वैसे भी नहीं रहने देती थी। उसने सिंड्रेला की तरफ पीठ कर ली और अपनी 2 बेटियों के साथ गेंद पर हमला किया। जब घर पर कोई नहीं बचा था, सिंड्रेला फर्श पर बैठ गई और दुख के साथ रोई। और फिर 2 सफेद कबूतर उड़ गए। इसके बाद अलग अलग पक्षियों का झुंड आया और उन्होंने अपनी पोशाक और जूते चमकदार और सभी सोने में उतार दिए। उसने जल्दी से यह ड्रेस पहन ली और दुल्हन के पास आ गई। उन्होंने उसकी सौतेली माँ और सौतेली माँ को देखा और सोचा कि यह कोई अजीब राजकुमारी होगी। वह अपनी सुनहरी पोशाक में इतनी सुंदर थी। यह उनके लिए कभी नहीं हुआ कि यह सिंड्रेला थी। राजकुमार उससे मिलने आया, उसका हाथ थाम लिया और वे नाचने लगे। और वह सिंड्रेला को इतना पसंद करते थे कि वह किसी और लड़की के साथ नृत्य नहीं करना चाहते थे। वह शाम तक नाचती रही और घर वापस लौटना चाहती थी, लेकिन राजकुमार ने उसे दूर देखने के लिए कहा। वह जानना चाहता था कि यह सुंदर लड़की किसकी है और वह कहाँ रहती है। लेकिन सिंड्रेला उससे दूर भाग गई और कबूतर पर चढ़ गई। राजकुमार ने कबूतर को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन उसमें कोई नहीं था और कहीं भी वह अपने सुंदर अजनबी को नहीं पा सकता था। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि सिंड्रेला को कबूतरों द्वारा बचाया गया था जो उसे घर ले गए थे। राजकुमार परेशान हो गया और अपना सिर नीचे करके महल में चला गया। और अचानक उसने एक जूता देखा, उसे उठा लिया। यह इतना छोटा और सुरुचिपूर्ण और शुद्ध सोने का था। राजकुमार ने अनुमान लगाया कि जब सिंड्रेला उससे दूर भागती है तो उसके बाएं पैर का जूता एक कदम पर रहता है। राजकुमार खुश हुआ और इस जूते की मालकिन को खोजने का आदेश दिया और जिसे यह सूट करता है वह उससे शादी करेगा। माता पिता गेंद से लौटे। उन्होंने देखा कि सिंड्रेला अपनी शर्ट में राख पर सो रही थी और स्टोव द्वारा एक मंद प्रकाश चल रहा था। दोनों बहनें अपने कमरों में चली गईं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कल वे सुनहरे चप्पल पहनने वाले भाग्यशाली होंगे। अगले दिन राजकुमार उनके घर आया और कहा कि जो कोई भी अपनी भावी पत्नी के जूते की कोशिश करना चाहता है उसे बाहर आना चाहिए। 2 बहनें बाहर आईं और सौतेली माँ ने सिंड्रेला को घर में बंद कर दिया और उसे बाहर नहीं जाने दिया। बड़ी बहन ने इस पर कोशिश की एक छोटा जूता, छोटी बहन ने इस पर कोशिश की जूता महान है। राजकुमार निकलने वाला था, लेकिन सिंड्रेला खिड़की से बाहर निकलकर उसके पास भाग गई और उसने एक जूता पहन लिया और यह उसे फिट बैठ गया। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और उसे बहुत सुंदर लड़की के साथ पहचाना जिसके साथ उसने नृत्य किया था। वह सिंड्रेला को ले गया
उसे एक घोड़े पर बिठाया और उसके साथ शादी खेलने के लिए सवार हो गया और उसने बहनों और सौतेली माँ को अपने घर में बंद करने का आदेश दिया और उन्हें वहाँ से जाने नहीं दिया। इस तरह उन्हें उनके दुर्भावना और छल के लिए दंडित किया गया। मेरे दादाजी ने एक शलजम लगाया और यह बहुत बड़ा हो गया। गाँव में ऐसा शलजम कभी नहीं देखा और इसलिए मेरे दादा एक शलजम लेने गए थे। खींचता है, खींचता है, खींचता है, लेकिन खींच नहीं सकता। दादा को पता नहीं था कि क्या करना है और इसलिए और यह तरीका है, लेकिन यह किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलेगा। फिर दादा ने दादी को शलजम खींचने के लिए बुलाया। एक बूढ़ी औरत आई, उसने अपने दादा को पीछे से पकड़ लिया और वे एक साथ शलजम को खींचने लगे। दादी दादा के लिए है और दादा शलजम के लिए। वे पुल, लेकिन वे इसे खींच नहीं सकते। यह किसी तरह की परेशानी है। दादाजी ने सोचा और महसूस किया कि मदद के लिए पोती को बुलाने का समय था और वे अपनी आवाज के शीर्ष पर छोटी लड़की को बुलाने लगे, इतना कि पूरा गांव कांप उठा। पोती दौड़ती हुई आई, उसने दादी की स्कर्ट पकड़ ली और फिर से शलजम को खींचने लगी। दादी के लिए पोती, दादा के लिए दादी और शलजम के लिए दादा। वे पुल, लेकिन वे खींच नहीं सकते। पुराने लोग परेशान थे क्योंकि ऐसा शलजम गायब हो जाता है। तब पोती ने अपने कुत्ते बग को बुलाने का फैसला किया ताकि कम से कम वह शलजम को खींचने में मदद करे। बग दौड़ता हुआ आया, रुमाल से अपनी पोती को पकड़ लिया और वे शलजम को एक साथ खींचने लगे। एक पोती के लिए एक बग, एक दादी के लिए एक पोती, एक दादा के लिए एक दादी और एक शलजम के लिए एक दादा। वे पुल, लेकिन वे फिर से नहीं खींच सकते। दादा और दादी और भी अधिक परेशान थे क्योंकि आसमान शलजम गायब हो जाएगा। अचानक बग उछलकर दूर जा गिरा। कुत्ता अकेले नहीं बल्कि एक बिल्ली के साथ लौटा। उसने बीटल को पूंछ से पकड़ लिया और शलजम को एक साथ खींचने लगा। बग के लिए एक बिल्ली, एक पोती के लिए एक बग, एक दादी के लिए एक पोती, एक दादा के लिए एक दादी और एक शलजम के लिए एक दादा। पुल, लेकिन खिंचाव नहीं। बूढ़े लोग अपनी पोती के साथ परेशान थे। वे एक शलजम नहीं देखेंगे। अचानक बिल्ली खलिहान में भाग गई। वह एक लंबे समय के लिए चला गया था और वह अकेले नहीं बल्कि एक माउस के साथ लौटी। दादा और औरत और पोती और बीटल माउस से मदद मांगने लगे। उसने अपनी पूंछ को हिलाया, 2 बार चीखा और फिर बिल्ली के फर को अपने छोटे पंजे से पकड़ लिया और फिर से उन्होंने शलजम को एक साथ खींचा। एक बिल्ली के लिए एक चूहा, एक बग के लिए एक बिल्ली, एक पोती के लिए एक बग, एक दादी के लिए एक पोती, एक दादा के लिए एक दादी और शलजम के लिए एक दादा। पुल और शलजम खींच लिया और इसलिए दादा ने शलजम बांटने का फैसला किया। उसने खुद के लिए आधा लिया, अपनी दादी को 1/3 दिया, अपनी पोती को थोड़ा कम, बीटल का 1 टुकड़ा, बिल्ली के लिए आधा टुकड़ा और एक चूहे के लिए बहुत छोटा टुकड़ा। जानवर अपने दादा से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उसी तरह मदद की थी, लेकिन उन्होंने शलजम को बेईमानी से विभाजित किया। 1 साल बीत चुका है। दादाजी ने शलजम को फिर से लगाया और यह पहले की तुलना में बड़ा हो गया। लंबे समय से गाँव में ऐसा शलजम नहीं देखा गया है और इसलिए मेरे दादा एक शलजम लेने गए थे। पुल और यह और वह, लेकिन नहीं खींचेगा। दादा को पता नहीं था कि क्या करना है और मैंने फिर से मदद के लिए अपनी दादी को बुलाने का फैसला किया। वे एक साथ शलजम को खींचने लगे। दादी दादा के लिए है और दादा शलजम के लिए। वे पुल, लेकिन वे इसे खींच नहीं सकते। तब दादी ने अपनी पोती को बुलाया। पोती दौड़ती हुई आई और उन्होंने शलजम को एक साथ खींच लिया। दादी के लिए पोती, दादा के लिए दादी और शलजम के लिए दादा। पुल, लेकिन खिंचाव नहीं। दादा परेशान थे और जानवरों से मदद मांगने गए थे। उसने बग को बुलाया, लेकिन उसने केवल अपना चेहरा बदल दिया, अपनी पूंछ को लहराया और भाग गई। दादाजी को एक बिल्ली मिली और वह खलिहान की छत पर चढ़ गया। फिर बूढ़ा चूहे के पास गया, लेकिन उसने उसकी भी नहीं सुनी। तब दादा को एहसास हुआ कि जानवरों ने शलजम को ईमानदारी से साझा नहीं करने के लिए उसे नाराज किया था। सबके बाद एक माउस, एक बिल्ली या एक बग के बिना दादा एक शलजम नहीं देख सकते हैं। बूढ़े आदमी ने सोचा, अपने विचारों को एकत्र किया और फिर से जानवरों के पास गया। उसने बग के लिए माफी मांगी, बिल्ली से माफी मांगी और माउस के लिए शलजम का सबसे अच्छा टुकड़ा देने का वादा किया। तब जानवर अपने दादा की मदद करने के लिए सहमत हुए और वे शलजम को एक साथ खींचने लगे। एक बिल्ली के लिए एक चूहा, एक बग के लिए एक बिल्ली, एक पोती के लिए एक बग, एक दादी के लिए एक पोती, एक दादा के लिए एक दादी और शलजम के लिए एक दादा। पुल और शलजम खींच लिया। बाबा ने एक शलजम पकाया। लंबे समय से इस तरह
के स्वादिष्ट शलजम गाँवों में नहीं देखे गए हैं। और दादा ने शलजम को समान रूप से विभाजित किया, खुद के लिए, दादी और पोती के लिए एक टुकड़ा। हमें एक बिल्ली और यहाँ तक कि एक माउस के साथ एक बग का एक टुकड़ा मिला। सभी खुश थे, इसलिए वे शांति और सद्भाव में रहते थे।